गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन काफ़ी लंबा और ख़ूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज हम स्कर्दू की काफ़ी प्लेसेस कवर करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में मैं आपको शिगार फोर्ट और मनठोका वाटरफॉल ही दिखाऊंगी। तो अब दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने नाश्ता किया, फिर हम शिगार फोर्ट के पास ही रुके थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें शिगार फोर्ट पड़ रहा था और रास्ते में ये एक मस्जिद थी जो कि 200 साल पुरानी थी। सनंग समथिंग इसका नाम था। हमने इसको सबसे पहले विज़िट किया। ये काफ़ी खूबसूरत थी और एस्थेटिक थी। फिर उसके बाद शिगार फोर्ट के साथ ही पहले एक दुकान थी जो कि बहुत प्यारी थी और काफ़ी एस्थेटिक चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, पुराने ज़माने वाली। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, हमने उनको विज़िट किया, लेकिन ये बहुत महंगी दे रहे थे। यही सब कुछ राका पोशी में काफ़ी सस्ता और अच्छा मिल जाता है, सेम ही होता है। तो हमने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया और इनसे रेट वगैरह लिए। तो ये रेट हमारी समझ में नहीं आए। फिर हमने राका पोशी से ही चीज़ें ख़रीदी थी, यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। ये शॉप विज़िट करने के बाद हमने टिकट्स ली। टिकट पर पर्सन 800 थी और हम टोटल 9 याद आ जाता है। और मेरे बहन भाई ये सब वॉशरूम ढूंढ रहे थे। इनका फेवरेट प्लेस है वॉशरूम। कहीं भी जाएंगे पहले वॉशरूम जाना होता है। और हम गाइडर से भी पहले आ चुके थे और गाइडर हमसे लेट था। हम अर्ली राइजर थे और बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम ही थे फोर्ट में। मैरी चलो अपनी चीजें पकड़ो, तुमने क्यों उसको पकड़ाई है? पानी की बोतल। रोहान की क्यूट बातें सुनने के बाद हम चले आगे और यहाँ गाइडर भी आ चुका था। अब हम सब कुछ गाइडर के थ्रू ही सुनेंगे। गाइडर ने काफ़ी कुछ बताया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन उसने दी हमें। हो सकता है वो आपके भी काम आए। और ये बादशाह की आराम गाह है जहाँ हम बैठेंगे और गाइडर से पूछेंगे कि क्या क्या सीन है यहाँ पे सब। स्पोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम सर कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने स्पोर्ट की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल फेडरल कंप्लीट हुआ। सर स्पोर्ट की रिहैबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था वो थे सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इसकी वजह से इसकी जो एनुअल बेनिफिट में से 20% हमारी लोकल कम्युनिटी शिगर वैलीज पे जाती है। यहाँ पे स्कूल है जो कि 10% बनाए थे 1999 में। सर वहाँ पे चैरिटी जाते थे डिस्पो एंड 10% गोज टू लोकल कम्युनिटीज का दो वैलीज। वहाँ पे लोकल एनजीओज काम कर रही है फॉर लोकल डेवलपमेंट। सर 10% आगे साथ पे जाता है स्कॉलरशिप का एंड 10% आगे फंड फाउंडेशन पे जाता है। ओनली 1% सर यहाँ हुकूम को जा रही है जो इसकी नीचे अपडेट चल रहा है। राजे साहब के आराम करने की जगह था। आफ्टर पोलो मैच राजे यूज्ड टू रिलैक्स इनसाइड। मींस यहाँ पे कालीन बिछा के तकिए लगा के फुल ऑफ वाटर की बीच में इनकी बैठक हुआ करते थे। बाहर इनका म्यूजिशियन बैठते थे, म्यूजिकल शो चलते थे। सो इट्स लाउड पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 200-250 साल के करीब है। इस ऊपर पोर्शन वाज टोटली डिमोलिश्ड जिसकी रिहैबिलिटेशन है। हमें यहाँ से जो कालम है ना मार्बल की 5-6 कालम यहाँ से मिला ये है इनमें। इसको देखकर बाकी जो व्हाइट वंस कालम है ये सारे बाद में है मार्बल का। इसके अलावा ये जो बड़ी दरख्त आपने देखा था ना जी सर ये इसमें आफ्टर 300 इयर्स इसके अंदर आग निकला। गाइडर ने हमें बताया इसमें नेचुरली फॉस्फोरस गैस जनरेट होती है। फिर हम आगे गए। आप देखिए कुछ कश्मीरी तिब्बती आर्ट्स देखिए। ये जो फर्स्ट वन है ना सर ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है। यू नो जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। सर ये अशोक है मिस अशोक चक्र हिंदू रिलीजियस पैटर्न से चूंकि दो फाख्ते एक फूल को सूंघ रहे इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज्म का साइन है। ये लोटस इससे आगे वाला सनफ्लावर्स है जरूर है। तो बेटा यहाँ पे राजा के सख्त होती थी तो लोग वहां से आते वक्त ताजीमन झुक कर आते थे और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाएं। और पुरानी वॉल है। मज़ीद आगे आने के बाद गाइडर बता रहा है कि ये बहुत पुरानी वॉल है और इसका प्लस्तर अंडे की सफ़ेदी से हुआ है और ये नीचे वाटर कंटेनर पड़ा हुआ है और एक साइड पे जिसमें वो खाना बनाते थे पत्थर का क्या कहेंगे देगची वो पड़ी हुई है। यहाँ वेंटिलेशन है और देन ये एक मिनी किचन है। यू नो फॉर ऑमलेट बेटा ये ऑयल पोट है वुडन्स का। ये स्टोन पोट है। ये दोनों ऑयल लैम्प से पत्थर का बना हुआ है। मैं ज्यादा था किचन देखने के बाद इन्होंने हमें मकतूब दिखाए जो कि बादशाह ने लिखे हुए हैं अपने अजीज़ों को। स्टोन ये इन्होंने किसी को जमीन दी थी उसके ट्रांसफर लेते। ये हमारे खान का इसके हिस्ट्री ये रिलीजियस पोइट्री है।
बेटा ये देखे ना, दिस इज द लोकल प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर। कुकर जरा आप लोग बिरयानी बनाते हो, खाने बने होते हैं उस खाने के देन आगे इन्होंने हमें बादशाह के कुछ बेड्स के टेक्सचर और उनकी कैबिनेट के टेक्सचर, ज्वेलरी बॉक्सेस के टेक्सचर और जो कंटेनर्स जिसमें वो खाना रखते थे, मकई आटा वगैरह रखते थे, वो दिखाए हैं। ये किसने था? मैडम ये ज्वेलरी बॉक्सेस है। ज्वेलरी बॉक्सेस। अच्छा जी, इनके म्यूज़ियम के सारे टेक्सचर देख रहे हैं अब हम। और ये कुछ डोर के टेक्सचर हैं, कुछ इनके ज्वेलरी बॉक्सेस के टेक्सचर हैं। और आगे अब हम देखेंगे ये जो 3 लगे हुए हैं, ये इनके डोर के टेक्सचर्स थे कि जिस तरह के डोर के टेक्सचर होते थे, ये उन्होंने वो दिखाए। ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे हम तंदूर टाइप था ये इनका, जिसमें वो लोग रोटियाँ और खाना सेव करते थे। अगले वाला ये इन्होंने बताया है कि मकई का आटा है जिसमें रखते हैं, वो वाला स्टोरेज बॉक्स है। और इस तरह ये सारे किचन यूज़ में स्टोरेज बॉक्सेस थे जिसमें वो अपना खाना सेव करते थे। मज़ीद आगे जाएंगे और अब हम इनका मॉस्क देखेंगे पहले, जो इनका मस्जिद था। फिर उसके बाद हम इनका किचन देखेंगे कि इनके किचन में क्या क्या था। यहाँ हम इनके मस्जिद में एंटर हो रहे हैं। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि जूते उतारने पड़ने थे, मैंने बस बाहर से रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी प्यारा क्यूट सा छोटा सा मस्जिद था। और उसके बाद हम इनके किचन में गए। किचन में हमने इनके काफ़ी कुछ देखा कि खाना शाना किस में बनाते थे, चाय कैसे पीते थे। तो यहाँ पे एक राउंड टेबल हुआ करते हैं, इसके इर्द गिर्द लोग बैठ जाते, यहाँ पर वेट वूड रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड स्मोक्स गोस टू अपसेट इन चिमनी। बेटा ये मटका है पानी का। एंड दिस इज ऑयल लैम्प्स। मैडम जी यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से विक्स डाले जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते, ये रोटेट में चलती थी, बहुत मजे की लाइटिंग। मैडम ये बटर पॉट है और ये हमारी चाय शेकर है। सर यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जिसमें सारी सोडा भी डालेगा, इस मक्खन भी डालेगा, बेटा दूध भी डालेगा, पानी भी डालेगा, सबूत पत्ती भी डालेगा। मैंने ये सारी चीजें डालने के बाद चाय को फिर इसके अंदर पकाई काफी देर तक पकाई जाते हैं। इसके बाद मैडम चाय को इसके अंदर अंधेर दी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है कॉफी की तरह, तो सर इसमें क्वालिटी टेस्ट की कलर आ जाती है। इसके बाद चाय को इसके अंदर अंधेर दी जाते हैं। मैडम यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, इसकी रॉक एंड चिंगारी नीचे उतर जाती है, चाय बनती हुई गरम 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 तो हो जाते हैं। मैंने नहीं बात वाटर पॉट, ये बटर पॉट है, ऑयल पॉट है, ये टेस्ला है और ये लोकल प्रेशर कुकर है। ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक से मैं दिस प्रेशर कुकर 200 years old। और किचन देखने के बाद बाहर आके मेरे मामू को बता रहे थे कौन कौन से दरख्त हैं। ये वही दाना है, वही दाना, और ये जो ऐसे सारे खुबानी, ये एप्पल है, ये अंगूर है, ये अक्टूबर में पकेगा, बड़ा हो जाएगा। ये कितना होता है? दिल मजबूत होते हैं। पका के खाते हैं, कैसे खाते हैं? सफर इसके मुरब्बे भी बनाते हैं, ऐसे भी खाएंगे। ऐसे भी खाते नबूवी में किसी को दिल का आरिज़ा हो तो वही खाओ। अच्छा तो कद्दू फोर्ट पूरा देखने के बाद पिक्चर्स लेने के बाद हम बाहर आए। और बाहर आके ये प्यारा सा एक व्यू था सिनेडिक। और मेरे बहन भाई को तो मेरे वॉशरूम आ चुका था और वो सब वॉशरूम थे, और वॉशरूम के बाहर ये एक प्यारा सा कारपेट था, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ बाहर आने के बाद ये लोग चीज़ें खरीद रहे थे। मैंने एक आंटी को काफ़ी देर से नोटिस करी थी, पहले उन्होंने वज़ू किया और फिर ये सब्ज़ी धो रही थी, तो मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया। मेरे मामू उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सी सब्ज़ी है ये, और इनको हमारी समझ नहीं आ रही थी। ये पालक है, वो ये कद्दू का फूल है। ये क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी हाँ मुझे जी। बोल रहे हैं ये इन्होंने जो बोला ये पालक है, पालक नहीं ये साग बोल रहे हैं। अच्छा। यहाँ फोर्ट से फ्री होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल की पर पर्सन टिकट 200 रुपीज़ थी। मंठोका में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमें भूख भी उस टाइम पे लग रही थी। पहले हमने खाना खाया, फिर हम मंठोका गए। मंठोका के बाद
वनटोका की एक वाटरफॉल है जहाँ पे हमने बैठ के चाय पकौड़े वगैरह खाए। यहाँ पे रश नहीं था इसलिए हम यहाँ काफ़ी देर बैठ गए पाँव डाल के। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था खपलू। खपलू का सफ़र भी काफ़ी लंबा हो गया था। रास्ते में ये एक प्यारी सी आंटी मिली जो मकई छान रही थी। वो हमें ऑफ़र करी थी आज आप भी हमारे साथ मकई छानो, तो मैंने उन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया। और खपलू का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। काफ़ी प्यारे यहाँ सीनेरिक व्यूज़ थे जो पहले स्कर्दू के स्टार्ट में आ रहे थे, सारे वही व्यूज़ थे, लेकिन मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया। और ये है वाला खपलू की सड़क जहाँ पे दोनों साइड्स पे ट्रीज़ आते हैं, ये मेरी फेवरेट है तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड किया। एंड दैट्स इट, दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ख्याल रखिए सब अपना।